परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। मेरे सतगुरु है रंग रेश, चुनर मोरी रंग डाली। मेरे सतगुरु है रंग रेश, चुनर मोरी रंग डाली। चुनर मोरी रंग डाली, चुनर मोरी रंग डाली। मेरे सतगुरु है रंग रेश, चुनर मोरी रंग डाली। मेरे सतगुरु है रंग रे, चुनर मोर रंग डाली। स्याही रंग छुड़ाई के रे, स्याही रंग छुड़ाई के रे। दियो मजीठा रंग, दियो मजीठा रंग। धोए से छूटे नहीं रे, धोए से छूटे नहीं रे। दिन दिन होत सुरंग। मेरे सतगुरु है रंग रे, चुनर मोरी रंग डाली। मेरे सतगुरु है रंग रे, चुनर मोरी रंग डाली। भाव के कुंडू नह के जल में, भाव के कुंडू नह के जल में। प्रेम रंग दई बोल, प्रेम रंग दई बोल। जस की चास लगाई के रे, जस की चास लगाई के रे। खूब रंगी झकझोर। मेरे सतगुरु है रंग रे, चुनर मोरी रंग डाली। मेरे सतगुरु है रंग रे, चुनर मोरी रंग डाली। चुनर मोरी रंग डाली, चुनर मोरी रंग डाली। मेरे सतगुरु है रंग रे, चुनर मोरी रंग डाली। कहे कबीर रंग रेज गुरु ने, कहे कबीर रंग रेज गुरु रे। मुझ पर हुए दयाल, मुझ पर हुए दयाल। शीतल चुनरी ओढ़ी के रे, शीतल चुनरी ओढ़ी के रे। भई हो मगन निहार। मेरे सतगुरु है रंग रे, चुनर मोरी रंग डाली। मेरे सतगुरु है रंग रे, चुनर मोरी रंग डाली। चुनर मोरी रंग डाली, चुनर मोरी रंग डाली। मेरे सतगुरु है रंग रे, चुनर मोरी रंग डाली। मेरे सतगुरु है रंग रे, चुनर मोरी रंग डाली। मेरे सतगुरु है रंग
रामायण सार जी, पृष्ठ 537। राम 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 राम। हो सचेत रावण माई, बना वानरों को दुखदाई। अस्त्र शस्त्र से वे उस मेला, काटे उसने जो तरकेला। सघन वानर जनमन को ही दहन लगा दावान हो। रघुपति ने जब ये अवलोका, उसे वान बादल से रोका। वार अचूक शत्रु पर डाले, हाथ दिखाए बहुत निराले। रावण सारथी मार मिटाया, रथ को तोड़ चूर्ण बनाया। बाण धनुष से ऐसा छोड़ा, असुर मुकुट को तक्षण तोड़ा। बींदा वाणों से बहुबारी, भागा तभी वह अत्याचारी। दुर्गति पाकर यूं बहु तेरी, उसने पीठ नगर को फेरी। निकला रण से शीस छुपाता, दुखित दिल वह अति पछताता। राम 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 राम। मार पीठ से कीज हुआ वह दुखिया जाकर। बोला बैठ समीप, कुंभकर्ण को जगाकर। कहता हूँ है ब्रात, विपदा घोर में आकर। बनो सहायक आज, कष्ट में हस्त बटाकर। नायक मारे गए वीर बलि रणकेत में। निज नाव रही डूब, जब अब सूखी रेत में। होना ऐसा नाश बंधो तेरे नेत में। है आश्चर्य वीर नहीं हो आप चेत में। पकड़ो मेरी बाह, ये निद्रा आलस तज कर। असुर कर्म को करो, मातृभावना भज कर। पकड़ो मेरी बाह, ये निद्रा आलस तज कर। असुर कर्म को करो, मातृभावना भज कर। सब रावण पिटा है आज बहुत जबरदस्त, और वानर को बहुत दुख दिया है। और अस्त्र शस्त्र से उसने सब कुछ काटा गया। और जब रघुपति ने जब ये देखा कि भाई वानर जनमन को भाग रहे हैं क्योंकि वहां पे आग लगी है, तो उन्होंने वाण बादल से रोका। और बहुत बहुत इतने अचूक किए, बहुत सारे निराली तरह से रोका गया। और फिर रावण सारथी पर अटैक हुआ, वहां वो मारा गया। रथ को तोड़ा, धनुष ऐसा छोड़ा और मुकुट को तोड़ा, और फिर खूब उसको आहत किया रघुपति ने। और वो भागा और वहां पे भाग कर गया है अपने भाई के पास। और वहां बोला है कि भी मेरी बाह पकड़ो, अब ये निद्रा त्यागो और मेरी बाह पकड़ो। सो रावण की आज पिटाई हुई है। लेकिन हमने यहाँ नोटिस किया है कि उसे सिर्फ उसका बाकी चीजें करी हैं, उस पर वाण तो बहुत चलाए हैं, पर वो अभी बच के निकल गया। सो बहुत 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 सुंदर दिन रहा। और आज ये अनंत मैं अपने गुरुजनों की कृपा ही कहूंगी कि देखिए पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार वर्ष का जब समाप्ति हुई थी तो मैं किसी वर्कशॉप पे गई थी छुट्टियों में, तो वहां मुझे ढेरों बीज मिले थे और मैं हंस रही थी कि देखो किस तरह से अगले वर्ष की तैयारी। और आज आखिरी दिन था और आज लगभग 14 पौधे कोई देके गए और फिर वे लगाए। तो मानो कि समाप्ति तो हुई नहीं है, बल्कि यहीं से ही एक
शुभारंभ हो गया, आखिरी दिन से ही नए का शुभारंभ हो गया। सो बहुत, जब योग भी था, जब योग की भी आज बैठक होती है, और वे भी बहुत सुंदर हुई, बहुत सुंदर प्रश्न आए, और बहुत बहुत अच्छा लगा। बच्चे भी प्रश्न पूछते हैं, और जो अपनी मम्मियों को बोलते हुए सुनते हैं, फिर वहां पे प्रश्न पूछते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आई होप उनको बातें समझ आ रही होंगी, राइट, कि तो या बहुत सुंदर प्रश्न पूछे, सो बहुत अच्छा रहा। और आज मेरी भी इवैल्यूएशन थी, और मुझे जो भी पहले लग रहा था कि मुझे ऐसे कहेंगे, पर मैंने देखा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं नंबरों को और वो सब इतना ध्यान से देखती ही नहीं हूँ, पर मैंने देखा अच्छे ही थे। और फिर मैंने उनसे पूछा कि वे, जैसे मुझे उन्होंने वो भूल गए थे दो क्लासेस, 2 सब्जेक्ट्स लिखे थे, तो एक और सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ जो ऑलरेडी पढ़ाती हूँ, तो वो लिखना भूल गए थे। तो फिर बातों में उन्हें मैं बता रही थी कि किस तरह, तो फिर उन्हें आया तो उन्हें लगा कि हाँ, एक रह गया। मैंने कहा, तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि हमने आपको ये सब्जेक्ट दिया है, आपको क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा बच्चों को थोड़ा सा आप भी जब उनकी पॉलिसी उन्होंने ये बनाई थी अपनी, जो भी पॉलिसी थी, तो मुझे 2 टेस्टिंग सब्जेक्ट मिल गए अगले साल के लिए। और दोनों जो टेस्ट, वो एक टेस्टिंग तो नहीं है, पर एक ज्यादा है, टेस्टिंग तो दूसरा है, पर वो भूल गए। मुझे नहीं पता कि ये टेस्टिंग क्यों डाला है उन्होंने, बट अब मुझे याद आ रहा है कि ये तो टेस्टिंग एरिया ही नहीं है, बस यूं ही उन्होंने घुसेड़ दिया ये वाला। पर अच्छा रहा, ऑन द होल अच्छा रहा। और मुझे ये मैं माया ही कहूंगी, खूब चढ़ा हुआ था कि दूसरे ही कर रहे थे कि आपका साल कैसा रहा, इस तरह से। मैं जितना भी प्रशंसा और जितना भी मान सम्मान परमेश्वर ने दिलवाया है, मुझे पता है कि मेरा अपना लेवल क्या है, उसके बावजूद गुरुजनों ने बहुत बहुत ज्यादा ऊपर दिया है, जो कि मैं हूं नहीं ऐसे, क्योंकि मुझे अपनी असलियत पता है। इसलिए ये सारा श्रेय मेरे गुरुजनों को ही है। असली में मैं वैसी नहीं हूं, लेकिन महाराज की इतनी दया है कि बहुत कृपा उन्होंने अकारण ही करते हैं, क्योंकि मेरे पास कई चीजें मुझे बेसिक ही नहीं पता होती, या फिर मेरा वैसी चीज नहीं है मेरे पास, बेसिक वाली ही। पर सब उनका है, ये सब उनकी ही लीला है। मैं कार्य क्षेत्र में भी ऐसे पौधे आ जाने, ऐसे राय और मिल जानी, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, आइडियाज आ जाने, सब कुछ एक ही करते हैं मेरे लिए और सब कुछ उनका ही करना है। इसलिए बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों की। प्रश्न आया हमें कि मेरे बच्चे का बर्थडे था, और फिर तो मैं ही सुबह सबको बता देती हूँ कि हेलो हैप्पी, बच्चे का आ रहा है हैप्पी बर्थडे। पर मेरे घर में, मेरे ससुराल में, या ससुराल से एक्सपेक्टेशंस की बात है कि उनको कोई नहीं याद रहता। और फिर
मैं तो दूसरों के बर्थडेज याद रखती हूँ, पर दूसरों को मेरा बर्थडे नहीं याद रहता। सो बड़ी इंटरेस्टिंग इस चीज की भी है। अपने आप को देखिए, आपको अपना दिन मनाना है, आपको अपने बच्चे का दिन बहुत अच्छा लगता है, राइट? सो आप दूसरों की ओर फोकस होकर अपना दिन क्यों ऐसा गड़बड़ करते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं? आप अपना दिन अपने बच्चे के साथ भरपूर मनाइएगा। पर जैसे जैसे एक किसी कार्य क्षेत्र में एक जो अध्यापक वो अपने सारे कॉलीग्स को बर्थडे विशेस देते, राइट? तो जब उनका जन्मदिन आया तो उन्होंने कहा, अरे मेरा जन्मदिन तो किसी को भी नहीं पता होगा। तो उन्होंने क्या किया, ईमेल के थ्रू होता तो उन्होंने वो जन्मदिन अपने आप को भेजा। और फिर ऑफ कोर्स दूसरों के बर्थडे थोड़ी ना कोई याद रखता है, तो उनको भी बधाई मिल गई और वो इतना हंसे पहली बार जब ऐसे किया। और फिर दूसरी बार किया तो वो रूटीन बन गया कि भाई हाँ भाई, जब अपना बर्थडे आएगा तब आप बोलो भी मेरा भी जन्मदिन है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आपको भी ब्लेसिंग्स विशेस मिलती जाएंगी। तो एक साधिका जी ने भी शेयर किया था कि एक बार क्या हुआ कि उनकी विवाह की सालगिरह थी, तो दोनों साइड के भूल गए, उनके मम्मी पापा भी भूल गए और उधर ससुराल से भी भूल गए। तो उन्होंने क्या किया, और ये आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, बहुत सुंदर लर्निंग है इसमें। उन्होंने अपने पीहर फोन किया और अपने मामा पापा को बोला कि चलो भाई आशीर्वाद दो, क्यों क्या हुआ आज, है ना, भूल गए। तो वो हंसे और कहा कि अरे मेरी ये शादी की सालगिरह है। तो हो तो फिर जिस तरह से उन सारा माहौल बना वो बहुत अलग था। और फिर उन्होंने अपने ससुराल फोन किया कि भाई हेलो, हाँ चलो चलो आशीर्वाद दो आज, हाँ आशीर्वाद दो, क्या हो गया, आज तारीख ये है ना, आज इस दिन ये हुआ था ना। और फिर खुद भी जोर की हंस रहे और फिर बाकियों ने भी हंसना ही था और फिर बेचारे तो जेम गए। लेकिन क्या है कि आपकी खुशी का दिन है, आप मनाते हैं, तो आपने उसे कैसे खुशी में कन्वर्ट किया, बात ये आ जाती है, राइट? और बात जब ये आती है तो फिर और मजे आ जाते हैं, क्योंकि आपने मजे ले लिए, यहाँ पे गिला शिकवा नहीं हुआ, आपने अंडरस्टैंड किया, होता है ऐसे। और सारी उम्र तो सारे पेरेंट्स याद रखते हैं, एक दिन एक बात भूल गए तो रुसना नहीं है, उसे और जॉयफुल मना दो और थैंक यू बोलो, बल्कि अच्छे से थैंक यू बोलो, आज आपको थैंक यू करने का मौका मिला है सबको, राइट? इसी तरह से जैसे बच्चे को अगर कोई विश नहीं करता, बच्चे को सिखाओ कि जाओ दादी के पास जाओ, आज सुंदर सा ड्रेस पहन के जाओ और दादी को हगी दो और दादी को बोलो थैंक यू दादी माँ, आज के दिन आप मेरी दादी माँ बनी। ये सिखाइए बच्चों को कि थैंक यू चाची, आज के दिन आप मेरी चाची बनी। तो उनको समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है कि आज के दिन क्या हुआ था कि जो अब मैं इसकी चाची बनी, कि भाई आज मैं पैदा हुई थी। है कि नहीं? सो इसलिए अपने बच्चों को और खुद को अपनी जो खुशियां हैं वो अपने साथ एंजॉय कीजिए। बहुत परिवार हैं जहां पर महिलाएं या फिर कई बार पुरुष भी, उल्टा भी होता है। सो दोनों चीजें होती हैं। कई बार आदमी एक्साइटेड होते हैं और वाइफ ने मुंह बनाया होता है और वाइफ एक्साइटेड होती है, हम आज ये करेंगे ऐसे करेंगे, और आदमी उनको कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ये बहुत सुंदर लर्निंग है कि हम अपना जो जॉय है अपने साथ सेलिब्रेट करना सीखें। मैं महाराज को हंसती कि
जब भी कुछ होता तो मैं सेलिब्रेट करती और कुछ ना कुछ खाती। और मैंने कहा देखो महाराज इस बार तो बहुत खाया बहुत कोई परहेज नहीं किया। और मैं हंस रही होती, अरे आज आज क्यों खिला रहे हैं, ओ आज ये हुआ है, तो ऑफ कोर्स खा खा के सो सेलिब्रेट करना सीखिए, अपने आप के साथ सेलिब्रेट करना सीखिए, बच्चों को सेलिब्रेट करना सिखाइए अपने आप के साथ। कोई मिल जाता है सेलिब्रेट करने के लिए, बहुत अच्छा है। अगर अकेले भी सेलिब्रेट करना पड़े तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी कीजिए। ये तोड़ना कि एक जिसने मुंह बनाया हुआ है उसी पर आपकी खुशी डिपेंडेंट हो, नहीं, वो प्रारब्ध है, राइट। प्रारब्ध समझिए, प्रारब्ध वश हम एक दूसरे से बंध गए, प्रारब्ध वश बच्चे हो गए। अब आप देखिए, अगर आप इंतजार ही करते रहेंगे कि बच्चे हमारा बर्थडे मनाए तो गया, फिर अब करते रहो इंतजार दुखी मन से और फिर दुखों की वो पार्टी बना लो, राइट, और वो कर लो। नहीं, आपका दिन है, आप कुछ ना कुछ बच्चे को भेजिए। ये मम्मा आज आपने कहाँ से पैसे भेज दिए, आज ना, आज मेरा स्पेशल डे है क्यों, क्या हुआ, आज 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 क्योंकि आज है ना तभी तुम हो अगर मेरा ही जन्म नहीं हुआ होता तो तुम कहाँ से होते, ओ मम्मा हैप्पी बर्थडे। सत्या अपने आप के साथ अपना जो आनंद है, आप उससे सीखिए कि कैसे आप अपने आप को, अपने जो आपको जो प्यारे दिन लगते हैं वो आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं। दूसरों का नहीं इंतजार करते, क्योंकि दूसरों की विजन सेम नहीं होती है, दूसरों का बहुत चीजें सेम नहीं होती हैं, पर एक दूसरा पहलू भी होता है, इस तरह से वो बहुत 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 सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है। तो जैसे कि हम कई कक्षाओं में जिस तरह के बच्चे, कई बार क्या होता है कि खुद से, क्योंकि उनमें डिसिप्लिन नहीं होता, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वो डिसिप्लिन के कारण स्वयं पर कंट्रोल नहीं कर सकते और सीखने के लिए ललायत नहीं होते। जहां बच्चे ऐसे होते हैं वहां क्या करते हैं, वो दूसरों पे ब्लेम भी डालते हैं कि भाई हमें काम करने को दे देती है या देती है और हमें कुछ पता तो चलता नहीं है, ऐसे है। तो क्या होता है कि इसमें भी जब ऐसा सिनेरियो आता है, जब बच्चे कम्युनिकेशन में रिसेप्टिव नहीं होते हैं और चक 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 उनका लगा होता है, तो आप अपने आप ढंग ढूंढते हैं। तो मुझे जैसे, और ये जो सब बाकी लोग होते हैं, वो लोग उनको वो जरूरी नहीं जो टीचर होता है उसका पर्सपेक्टिव देखते हैं, उनको बाहर से भी बहुत चीजें पता लग रही होती है। बच्चे बोलते हैं अरे क्या पढ़ाया, ये करने को दे देते हैं, ये करने को देते, पर टीचर का पर्सपेक्टिव नहीं आता। तो यहाँ पर जब दूसरा पर्सपेक्टिव होता है तो आप अपना पर्सपेक्टिव भी, जब आपको मौका मिलता है तो आप लेके जाते हैं, राइट। और क्योंकि दोनों तरफ से परसेप्शंस होती हैं, तो और तब आप फिर इनिशिएट करते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट इजी क्यों लगता है। इजी इसलिए लगता है क्योंकि टीचर ने उसको इस तरह डिजाइन किया है कि बच्चों को इजीली समझ आ जाए, राइट। और उसके बाद फिर पर नंबर क्यों नहीं आते बच्चों के, क्यों, क्योंकि वो खुद डिसिप्लिन नहीं होते और वे खुद से कहते हैं कि मैंने नहीं किया, नहीं तो मेरे नंबर आ जाते। फिर बहुत बार ये फिर आ जाता है। और यहाँ पर तो फिर आप बताते हैं कि देखिए आपने जो काम किया है उसमें बच्चों ने टेक्स्ट बुक से भी काम किया है, उसमें बच्चों ने इधर से आर्टिकल्स लेके भी काम किया, बच्चों ने लैब्स भी किए, डेटा भी किया है, डेटा से उसको इंटरप्रेट भी किया है, फिर डिजाइन की हैं लैब्स और फिर उसको एनालिसिस किया है। सो बच्चों को लगता है कि टीचर बोली नहीं है तो उसने कुछ हमें सिखाया नहीं है, लेकिन टीचर बिना कहे भी बहुत कुछ सिखा सकती है। क्यों, क्योंकि उसे रास्ता तो निकालना ही होता है काम करने का।
तो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो ध्यान से सुनते हैं और फिर उसको और कि भी आप हर चीज कवर कर रहे होते हैं, जस्ट क्योंकि आपने डिस्कस नहीं किया और आप किस तरह उस चीज को आपका जो पर्सपेक्टिव होता है, आपका दृष्टिकोण होता है, वो दिखाते हैं। पर आपको पता तो होता है असलियत कि भाई जो असली सीन है मेरी क्लास का वो क्या है। हर बार दूसरे को नहीं पता होता वो सीन, पर आपको वो हर रोज झेलना होता है। ये चीज है। और कई मिसकंसेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि क्योंकि जजमेंटल हो रहे होते हैं, अज्यूम कर रहे होते हैं कि आपने बोला हो। और देखिए प्रभु फिर कैसे करते हैं। और मैं इसी बातचीत में, वार्तालाप में मैं हंस के बोली, मैंने कहा आपको पता है कि मुझे सबसे आखिरी में कोई भी बात पता चलती है, मुझे कभी नहीं पता चलती। मतलब क्या हो रहा होता है मुझे जब मुझे पता चलती है तो इसका मतलब सारी दुनिया को ऑलरेडी पता चल चुकी है। इसी तरह से जैसे कि आज मुझे एक चीज पता लगी कि जहां श्री राम शरणम का निर्माण कार्य हो रहा है, जो साधक सेवा दे रहे हैं और वो कर रहे हैं। आपको याद होगा एक साधिका जी जिन्होंने कुछ ना कुछ जो बहुत वर्षों से वहां पे करवा रहे हैं, उन्होंने छोटे सा एरिया है और उन्होंने किसी भी ढंग से, जैसे भी ढंग से उन्होंने ये बात फैला दी कि हम ही ये बनवा रहे हैं। और यहाँ तक कि पब्लिक लोग भी जब पूछने लग गए कि वो लोग कर रहे हैं, कौन करवा रहा है ये। तो बहुत सुंदर बात है, क्योंकि पता है कि दिल्ली से कनेक्शन तो नहीं है, राइट, क्योंकि हमारा पेपर वर्क वैसा नहीं है। तो ये मन के रूपांतरण से कनेक्शन है, मन के रूपांतरण के कनेक्शन है। और वो जो साधिका है उनका तो मन के रूपांतरण से कोई कनेक्शन नहीं है, उन्हें तो महाराज ने पहले ही बार कर दिया। पर उन्होंने देखिए कैसा बीज डाला अपने नगर में, सब जगह उन्हें पता होगा कहाँ कहाँ छोटा सा नगर होता है वहां तो बात फैलती है। वो तो ये एक साधिका जी ने बात बताई मुझे, जो वहां के लोग हैं उन्होंने नहीं बात बताई। ये पता नहीं कहाँ से थर्ड पर्सन से बात मुझे महाराज ने बताई कि ऐसी चीज हो रही है। और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि राम नाम कहते वो इतना जाप करते हैं, खुद कहते होंगे ना कि हम बहुत जाप करते हैं, नहीं तो किसी को क्या पता कौन कितना जाप करता है जब तक हम खुद ना बोले। कहते वो तो बहुत जाप करती हैं और पर वो झूठ कैसे बोल सकती हैं। तो उन्हें यही कहा कि देखिए अगर तो आपका कुछ बोलने का है या नहीं, तो हम क्या करते हैं रामोपासना में हम सीखते हैं, आप नहीं हो, आप अभी नए हो, तो फिर इसलिए हम लोग दूसरे जो कर रहे हैं उनका अपने कर्म है। अगर वे इस तरह की है उनके पति और वे, तो देखिए संगति क्या हुई, पति पहले ठीक थे क्योंकि पहले साथ नहीं देते थे अपनी पत्नी का। अब गलत काम वो कर रही हैं तो गलत काम में पति बहुत अच्छे से साथ दे रहे हैं, अच्छे काम में नहीं देते थे साथ, सत्संग ऑर्गेनाइज कुछ नहीं साथ देते थे। उन्होंने एक बार कंप्लेन भी की थी। तो पर अब वो गलत काम कर रही हैं तो पति बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं उनका, खुद भी फैलाते हैं ऐसी बातें। तो उन्हें कहा कि ये कर्म है और जैसे हम कर्म करेंगे प्रकृति ने, कर्मों ने अपना फल तो देना ही देना है। उन्हें भूख है कि हम पुराने हैं, हम ही ये काम कर रहे होते, सबको होती है, ये कोई नई बात नहीं है, सबको होती है। उनको तो निकाल दिया हुआ है, वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपनी बात फैला दी कि हम ही ये बनवा रहे हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। देखिए अंत समय भी आना है और अंत समय का ध्यान क्योंकि नहीं है, तभी हम अपने बुढ़ापे में भी ऐसे काम करते हैं। तो उनसे कहा कि वो उनके काम
जो है वो तो वे करते हैं, वो उनको उनका मिलता ही जाना है। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ऐसे लोगों की संगति ना रखें, सिंपल बात है, राइट। और कोशिश करें कि, क्योंकि ऐसी संगति, देखिए महाराज ने इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ संगति का, जो कि मैंने ये भी शेयर किया कि कोयला हाथ में रखते हैं और कोयले को अगर फेंक भी देते हैं, जैसे कोयले की संगति से इक्वेट कर रहे हैं, तो उसको छोड़ भी देते हैं और फिर महाराज कहते हैं अब हाथ भी धोगे ना, फिर भी उस कोयले के कालक के निशान हाथ में रहते हैं। ये है संगति का असर। दूसरी तरफ अगर आपने चंदन हाथ में रखा है और चंदन को फेंक कर अगर आप हाथ धोएंगे तो काफी घंटे बाद भी उसकी सुगंधी आती रहेगी। सो क्योंकि इस संगति में ये साधिका जी का आना रहता है, राइट, कि जैसे कि सत्संग में आती हैं, राइट, और सत्संग में तो हम किसी को मना नहीं कर सकते, वहां पे तो सब वेलकम है, चाहे पापी है चाहे पुण्य आत्मा है, आते हैं सत्संग में आते। वो ऐसे लोग सत्संग में केवल इसीलिए आते हैं, पॉलिटिकल के लिए आते हैं, पॉलिटिक्स के लिए आते हैं, इस तरह से उनको उस तरह से कुछ नहीं होता। तो फिर पर बात तो बाहर फैला दी कि भाई हम ही सारा करवा रहे हैं और बाकी तो कुछ नहीं, ये जाए, राइट। सो इसलिए ऐसी संगति से डेफिनेटली दूर रहना चाहिए और परमेश्वर ऐसों का अपना ही होता है। ये भी चीज प्रभु की कृपा से ही, प्रभु का ही इच्छा होती है, राइट। क्योंकि हम ऐसी चीजों से भी सीखें और ऐसी चीजों से भी ग्रो करें, सिंपल बात है। तो दुख होता है कि दूसरे, मेन दुख क्या होता है, असली दुख की बात क्या है कि ऐसे लोगों को महाराज का सानिध्य मिला होता है, ये सबसे ज्यादा दुख की बात होती है। जो ऐसे काम कर रहे होते हैं वे महाराज का सानिध्य उन्हें मिला होता है, और दैट इज द अल्टीमेट पेनफुल थिंग कि महाराज का, ऐसे संतों का सानिध्य पाकर भी हम ऐसे कर्म का चयन करते हैं जिससे हम निश्चित कर लेते हैं कि हमारी दुर्गति पक्का ही पक्का है, सो परमेश्वर सब पर कृपा करें और सबका पथ प्रदर्शन हो। अंदर से सब कुछ मर गया होता है तभी ऐसी चीज हो रही होती है, राइट। और कि हम अपने परिवारजनों को भी सत्कर्म की बजाय ऐसी और नीचे की तरफ धकेल देते हैं। देखो पहले हम अकेले अच्छा काम करते थे, अकेले करते जाते थे, परिवार को नहीं मिलता था, पर अब हम गलत काम करने लग गए, हमारा परिवार भी हमारे साथ जुड़ गया है गलत काम करने में, गलत बातें फैलाने में, गलत काम करने में। तो बहुत ध्यान से चलना चाहिए, अभी अंत समय आना है। ऐसे राम 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 करके वो उसका तो जो पब्लिक है वो फिर होता ही है कि भाई अरे इतना कह रहे हैं, कि खुद ही कह रहे होंगे कि हम इतना जाप करते हैं, खुद ही कह रहे होंगे, नहीं तो किसी को क्या पता कौन कितना जाप करता है, तो पर खुद ही कह रहे होंगे हम बहुत जाप करते हैं। तो फिर जाप तो पता नहीं कौन सा जाप कर रहे होंगे और कैसा जाप कर रहे होंगे, ये तो पता नहीं, पर हाँ इस तरह के षड्यंत्र, इस तरह की कुटिलता, अपना अपना ही है खाता, सबको किसी ने साथ नहीं देना होता जब कर्म फल की वो पड़ती है, किसी ने नहीं साथ देना होता। इसलिए संगति का बड़ा ध्यान से चलना चाहिए। हमें नहीं पता उन लोगों की कैसी संगति है,
जरूर बड़े बड़ों की संगति है उनकी, पर ध्यान से, संगति बहुत मैटर करती है। सो बड़े ध्यान से चलना चाहिए। सो बहुत ही सुंदर चर्चा रही। और आज हमारी तो संक्रांति का जाप बहुत ही सुंदर चला। और इतना मैं आई एम ऑलवेज अमेज्ड कि इतने सुंदर साधिकाएं पार्टिसिपेट करती हैं, और इतना उनका जीवन परमेश्वर ने कैसे बनाया है कि जब भी हो इतना बहुत बहुत ही प्यारा पार्टिसिपेशन रहता है। सो बहुत बहुत सुंदर है, बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों की कि कितने, मैं तो पौधे ही लगा रही थी पौधे ले रही थी और पौधे लगा रही थी। और एक और बड़ा बड़ा अलग सा काम किया, क्योंकि वो टमाटर लगाए थे और उनको सपोर्ट चाहिए होती है, तो बहुत सारे वो छोटे छोटे वीडियोस आते हैं। तो मेरे पास, मैंने ले रखा था अपने कार्य क्षेत्र के लिए ना इंस्टेंट सीमेंट, तो बड़ा मजा मैंने कहा आज ट्राई करती हूँ। और फिर उनके मोल्ड वो बना के गमले में डंडा गाड़ के, क्योंकि वो डंडा टॉपल हो जाता कभी, तो वो सीमेंट में डंडा बिल्कुल सेट हो गया, इंस्टेंट एकदम सूख भी गया, गर्मी भी बहुत है। और खड़ा हो गया, तो बड़ा मजा आया और देखिए अभी मैं ये करके आई थी, तो मैं मार्केट में थी और मैं कुछ खरीद रही थी, तो वहां पर कोई मुझे पूछता है कि आप लैंडस्केपिंग के लिए खरीद रहे हैं। मैंने कहा हाँ। कहते आप ये, तो उन्होंने पूछा कि आप ये रॉक्स पत्थर कैसे लगाएंगे और मैं तो अभी ये सब करके आई थी। मैंने कहा मैं तो अभी करके आई हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं। उन्होंने मेरा भारी भरकम, क्या कहते हैं, वो जो चीज खरीदनी थी वो रखी। और देखिए प्रभु ने उनको कहते ओ, तभी मैं कहूँ कि उनके पत्थर हिलते क्यों नहीं है। मैंने कहा हाँ। कहते मैं भी ये करना चाहता हूँ अपने घर में मैंने कहा मैं तो अभी करके आ रही हूँ, तो इसलिए मैंने अभी किया है। और तो इसलिए कहते हाँ। तो फिर बड़ा अच्छा रहा। देखो कहाँ मैं किसी को जानती नहीं और कहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिली और कहाँ किसको इन्फॉर्मेशन देके आई बहुत जबरदस्त आनंद में रहा, बहुत ज्यादा। मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी ज्यादा कृपा बरसाते हैं, कितनी खामियों को ढकते हैं बहुत ढकते हैं, बहुत। और सबसे सुंदर बात है कि हमें दिखता है हम कौन है। ये बहुत सुंदर बात है कि मुझे मेरा आईना दिखता है। क्योंकि मुझे आईना दिखता है तो मुझे भ्रम नहीं है ना, कि ये सब जो मिल रहा है ये अनुपमा को है, ये मेरे गुरुदेव की बहुत जबरदस्त अनूठी लीला है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, सब उनका, बहुत सुंदर लीला बहुत सुंदर है। आप सबके आशीर्वाद रहते हैं और मैं ऐसी चर्चाएं करती हूँ, ना जाने कितने लोग प्रार्थनाएं करते हैं, ना जाने पर आपसे प्रार्थनाएं मेरे गुरुदेव ही करवाते हैं। जितना भी आप सोचते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, जो भी करते हैं, वेल विशेस देते हैं, सब मेरे गुरुजन के कारण ही देते हैं। मेरे गुरुजन ही आप सबको बहुत भरपूर दें बहुत दें, और सब उनका ही है सारा कुछ। वी आर सो ब्लेस्ड, इतने सुंदर गुरुजन मिले, सच में सो ब्लेस्ड, बहुत ही ब्लेस्ड।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।